मैं तुम्हें घर की समस्या पर एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्ती और एक अनमोल घर। अनीश और राहुल बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने साथ मिलकर एक छोटा सा घर खरीदने का फैसला किया। ये घर उनके सपनों का घर था, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां और दुख बांट सकें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उस घर में दरारें आने लगीं। ये दरारें सिर्फ दीवारों पर नहीं थीं बल्कि उनकी दोस्ती में भी थीं। अनीश को लगता था कि राहुल घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता, जबकि राहुल को लगता था कि अनीश हर छोटी बात पर बेवजह टोकता है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फैसला किया कि वे अब और साथ नहीं रह सकते। उन्होंने घर बेचने का निर्णय लिया। जब वे घर खरीदने वाले व्यक्ति से बात कर रहे थे तो अनीश ने कहा, यह घर हमें बहुत प्यारा है, हमने इसे अपने हाथों से सजाया है। खरीदार ने कहा, यह तो सिर्फ ईंटों और सीमेंट से बना एक ढांचा है। यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे जिस घर के लिए लड़ रहे थे वो सिर्फ दीवारों से बना नहीं था। उनका असली घर उनकी दोस्ती में था, उनके एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान में था। उस दिन उन्होंने घर बेचने का इरादा छोड़ दिया और एक बार फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर घर की दीवारों की दरारें भरीं और साथ ही अपने रिश्ते की दरारें भी। आज भी वे उसी घर में रहते हैं और अब उस घर की दीवारें उनके प्यार की निशानी है, न कि लड़ाई की। उन्होंने सीख लिया था कि घर की असली समस्या दीवारें नहीं बल्कि दिल की दूरियां होती हैं। गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम रवि और अर्जुन था। रवि बड़ा था और शांत स्वभाव का था, जबकि अर्जुन छोटा और चंचल था। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर के कारण कभी कभी छोटी मोटी बहस हो जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रवि और अर्जुन ने भी वहां जाने की योजना बनाई। रवि ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए थे ताकि वो मेले में अर्जुन के लिए खिलौने और मिठाई खरीद सके। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। मेले में पहुंचकर अर्जुन ने एक जादूगर का खेल देखा और उसे बहुत पसंद आया। उसने रवि से कहा, भैया मुझे ये जादू सीखना है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अर्जुन जिद करने लगा। इसी बीच रवि की जेब से पैसों की थैली गिर गई। दोनों भाई उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिली। अर्जुन उदास हो गया क्योंकि अब वे कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। तभी एक अजनबी आदमी उनके पास आया और बोला, तुम्हारी थैली मेरे पास है, मैं तुम्हें ये तभी वापस दूंगा जब तुम दोनों में से कोई एक मेरे लिए एक मुश्किल काम करेगा। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं करूंगा। रवि ने उसे रोका और कहा, नहीं, मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों भाई बहस करने लगे। अजनबी ने कहा, ये काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। अंत में अर्जुन ने रवि को समझाया, भैया आपने हमेशा मेरी देखभाल की है, आज मुझे मौका दीजिए। रवि मान गया। अजनबी ने अर्जुन को बताया कि उसे पहाड़ी पर चढ़कर एक दुर्लभ फूल लाना होगा। अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ पर चढ़ने लगा। रवि नीचे खड़े होकर उसे हिम्मत दे रहा था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। आखिरकार वो फूल लेकर वापस आया और अजनबी को दे दिया। अजनबी ने मुस्कुराते हुए थैली वापस दी और कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और विश्वास का सबूत दिया है, यही असली जादू है। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन उन्होंने सीखा कि भाई का साथ सबसे बड़ा धन होता है और कोई भी मुश्किल साथ मिलकर पार की जा सकती है। उस घटना के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था राम और श्याम। राम बड़ा और मेहनती था, जबकि श्याम छोटा और थोड़ा लापरवाह था। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। राम अपने खेतों में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल हमेशा हरी भरी और भरपूर होती थी। वहीं श्याम अपने हिस्से के काम को टालता रहता और अक्सर दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगा रहता था। इस वजह से उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। राम की मेहनत से उसकी फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ अनाज बच गया। श्याम के खेत पूरी तरह से सूख गए और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। श्याम बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भूखा प्यासा राम के घर पहुंचा। राम ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से का आधा अनाज श्याम को दे दिया। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमारा रिश्ता अनाज से बड़ा है। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सुख दुख में भाई भाई का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद श्याम पूरी तरह से बदल गया। उसने राम के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी मेहनत से गांव को हरा भरा बना दिया। उनकी कहानी गांव में भाईचारे और मेहनत की मिसाल बन गई। गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था राम और श्याम। राम बड़ा और शांत स्वभाव का था, जबकि श्याम छोटा और चंचल था।
राम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझता था और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता था। वो खेती में अपने पिता की मदद करता था और गांव के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रखता था। दूसरी ओर श्याम को हमेशा नई चीजों की तलाश रहती थी। वो अक्सर गांव से बाहर जाकर शहरों की दुनिया को देखना चाहता था। एक दिन उसने राम से कहा कि वो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। राम ने उसे समझाया कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन श्याम ने उसकी एक न सुनी। श्याम ने शहर की तरफ प्रस्थान किया। शुरू में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर की चकाचौंध में वो अकेला पड़ गया। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच राम गांव में अपनी खेती और परिवार की देखभाल करता रहा। वो हर दिन श्याम के लिए प्रार्थना करता था कि वो सुरक्षित रहे। समय बीतता गया और श्याम धीरे धीरे शहर के तौर तरीकों को समझने लगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें वो गांव से लाए गए हस्तशिल्प बेचता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान चल पड़ी। एक दिन श्याम को अपने गांव और परिवार की याद सताने लगी। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस जाएगा। जब वो वापस लौटा तो राम ने उसे गले लगा लिया। श्याम ने राम को बताया कि शहर में भले ही उसे सफलता मिली, लेकिन असली शांति और सुकून उसे गांव में ही मिला। दोनों भाई अब साथ मिलकर काम करने लगे। श्याम ने शहर में कमाए हुए पैसों से गांव के विकास में मदद की और राम ने अपनी समझदारी से गांव के लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। इस तरह राम और श्याम ने साबित कर दिया कि जब दो भाई एक साथ होते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। की कहानी सुनो। एक गांव में दो भाई रहते, रोहन और कबीर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रोहन हमेशा नए नए सपने देखता था, मेहनत करता था और आगे बढ़ने की सोचता था। वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दूसरी तरफ कबीर एक आलसी और नकारा इंसान था। उसको सिर्फ आराम करना और ऐश करना पसंद था। जब रोहन अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, तब कबीर उसका मजाक उड़ाता था। वो हमेशा रोहन से कहता था, क्या पागलपन है ये सब? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? जिंदगी को आराम से जियो। लेकिन रोहन ने कबीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। कई साल बीत गए। रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जो अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुका था। उसके पास पैसा, शोहरत और इज्जत सब कुछ था। वही कबीर की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वहीं का वहीं था और अपने आलसीपन की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। एक दिन कबीर रोहन के पास आया और उससे मदद मांगी। उसने रोहन से कहा, भाई तुम इतने सफल कैसे हो गए? मैंने तो कभी मेहनत नहीं की, इसलिए आज मेरी ये हालत है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई सफलता का राज सिर्फ एक ही है, मेहनत, लगन और कभी हार न मानना। जब तुम आराम कर रहे थे, मैं मेहनत कर रहा था। जब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आराम को छोड़कर काम करना होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता हमेशा मेहनत करने वालों को मिलती है। आलसीपन और नकारापन सिर्फ आपको पीछे ले जा सकता है। अगर आपके सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ दो बहनों के ऊपर एक कहानी दी गई है। दो बहनें, प्रिया और रिया। एक छोटे से गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच दो बहनें रहती थीं, प्रिया और रिया। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग थीं, जैसे दिन और रात। बड़ी बहन प्रिया शांत और समझदार थी। उसे पढ़ना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपने विचारों को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतारती थी। उसकी पेंटिंग्स में गांव की शांति, बहती नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते थे। दूसरी तरफ छोटी बहन रिया शरारती और चंचल थी। उसे किताबें पसंद नहीं थीं, बल्कि उसे खेलना, दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। वो हमेशा नई नई शरारतें सोचती थीं और कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठ पाती थी। उनकी माँ अक्सर कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करती हो। प्रिया की शांति रिया की चंचलता को संभालती है और रिया की मस्ती प्रिया की जिंदगी में रंग भरती है। एक गर्मी की दोपहर गांव में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। प्रिया ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए कई दिनों तक मेहनत की। लेकिन प्रतियोगिता से एक दिन पहले रिया खेलते खेलते प्रिया के कमरे में आई और गलती से पानी का गिलास प्रिया की पेंटिंग पर गिरा दिया। रंग आपस में मिल गए और पेंटिंग खराब हो गई। प्रिया ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, रिया, तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुपचाप कमरे से चली गई। रात में प्रिया कमरे में अकेली बैठी थी। तभी रिया दबे पांव उसके पास आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज और कुछ रंग थे। वो बोली, प्रिया दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी, पर हम दोनों मिलकर एक नई पेंटिंग बना सकते हैं। पहले तो प्रिया ने मना किया, पर रिया के मासूम चेहरे को देखकर वो मान गई।
दोनों ने मिलकर पेंटिंग बनाना शुरू किया। रिया ने अपनी कल्पनाओं के अनुसार चहकती हुई चिड़िया और रंग बिरंगे फूल बनाए, जबकि प्रिया ने शांत नदी और हरे भरे पेड़ बनाए। सुबह तक उन्होंने एक नई पेंटिंग तैयार कर ली थी, जो पहले वाली से भी ज्यादा सुंदर थी। उसमें प्रिया की शांति और रिया की मस्ती दोनों झलक रही थी। अगले दिन उन्होंने प्रतियोगिता में वही पेंटिंग जमा की। जब नतीजे घोषित हुए तो उनकी पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिला। निर्णायक ने कहा, इस पेंटिंग में दो अलग अलग भावनाएं इतनी खूबसूरती से मिली हुई हैं कि ये वाकई खास है। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और समझ गईं कि उनकी अलग अलग खूबियां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उस दिन के बाद से प्रिया और रिया ने हमेशा मिलकर काम किया। प्रिया अपनी कल्पनाओं में रिया की मस्ती को शामिल करती और रिया प्रिया की समझदारी से अपनी शरारतों को सही दिशा देती। ये कहानी हमें सिखाती है कि अलग अलग लोग मिलकर एक दूसरे को कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे सहयोग और समझदारी से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। बहनों की एक कहानी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा और सान्या नाम की दो बहनें रहती थीं। मीरा बड़ी और शांत स्वभाव की थी, जबकि सान्या छोटी और बहुत चुलबुली थी। मीरा को रंग बिरंगे धागों से सुंदर कढ़ाई करना बहुत पसंद था। वो घंटों तक बैठकर फूलों और पत्तियों के डिजाइन बनाती रहती थी। उसकी कढ़ाई इतनी खूबसूरत होती थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। दूसरी ओर सान्या को खेलना और घूमना बहुत पसंद था। वो सारा दिन तितलियों के पीछे भागती, पेड़ों पर चढ़ती और तरह तरह के पक्षियों की आवाज निकालती थी। मीरा को लगता था कि सान्या अपना समय बर्बाद कर रही है और सान्या सोचती थी कि मीरा बहुत बोरिंग है। दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें सबसे सुंदर चीज बनाने वाले को इनाम मिलना था। मीरा ने सोचा, मैं अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई वाली चादर ले जाऊंगी। सान्या भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। वो निराश होकर बैठ गई। मीरा ने अपनी बहन को उदास देखा और उसके पास जाकर बोली, तुम निराश क्यों हो? सान्या ने कहा, तुम अपनी कला से कुछ बना सकती हो, लेकिन मेरे पास तो कोई कला ही नहीं है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है सान्या, तुम दुनिया को अलग नजरिए से देखती हो। तुम्हारी चुलबुली दुनिया भी एक कला है। मीरा ने सान्या की चुलबुली शरारतों को अपनी कढ़ाई में डालने का सुझाव दिया। सान्या को यह विचार बहुत पसंद आया। मीरा ने धागों से सान्या की तरह उड़ती हुई तितलियां, चहकते हुए पक्षी और उछलती हुई गिलहरियां बनाना शुरू किया। सान्या ने उसे बताया कि कहाँ कौन सा रंग सबसे अच्छा लगेगा। जब वे दोनों ने मिलकर वो चादर पूरी की, तो वो चादर सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसमें उनकी दोस्ती और उनका प्यार दिखाई दे रहा था। जब प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी चादर दिखाई तो सब दंग रह गए। जज ने कहा, ये सिर्फ कढ़ाई नहीं है, ये एक कहानी है। इसमें दो अलग अलग दुनियाओं का अद्भुत मेल है। मीरा और सान्या ने प्रतियोगिता जीत ली और दोनों को ये एहसास हुआ कि उनकी अलग अलग रुचियां उन्हें अधूरा नहीं बल्कि पूरा करती हैं। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से और एक दूसरे की सराहना करने से वे दोनों और भी बेहतर बन सकती हैं। क्या आप किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रश्मि था और छोटी का नाम दीपिका। रश्मि शांत, मेहनती और समझदार थी, जबकि दीपिका चुलबुली, शरारती और थोड़ी लापरवाह थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक जादुई तालाब है, जिसके पानी में अनोखी शक्तियां हैं। अगर कोई उस तालाब के पास जाता तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ गया। चारों ओर पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगीं। सभी गांव वाले परेशान थे। रश्मि और दीपिका ने फैसला किया कि वे उस जादुई तालाब को ढूंढेंगी, ताकि उनके गांव की समस्या हल हो सके। दोनों बहनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रश्मि ने अपनी समझदारी से रास्ता ढूंढा, वहीं दीपिका की शरारतों ने रास्ते में कई मुश्किलें पैदा की। कभी वो एक पेड़ पर चढ़ जाती तो कभी एक तितली के पीछे भागने लगती। रश्मि को बार बार उसे समझाना पड़ता। यात्रा के दौरान उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बार वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। रश्मि ने अपनी सूझबूझ से एक मजबूत बेल ढूंढी और उससे एक पुल बनाया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़ा सा भालू उनके रास्ते में आ गया। दीपिका डर गई, लेकिन रश्मि ने अपनी हिम्मत से काम लिया। उसने मीठे फल भालू को दिखाए और उसे दूसरी तरफ भेज दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, उन्हें एक बूढ़ा ऋषि मिला। ऋषि ने उनकी हिम्मत और एकता देखी। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों में बहुत प्रेम है। तुम दोनों ने अपनी अपनी कमजोरियों पर काबू पाया है। तुम्हें जादुई तालाब ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम दोनों का प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। ऋषि की बात सुनकर दोनों बहनें वापस लौट आईं। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक छोटा सा तालाब बन गया है, जिसमें मीठा पानी भरा है। ये देखकर वे हैरान थीं। उन्हें समझ आया कि सचमुच सबसे बड़ा जादू उनका प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास ही था।
उन्होंने मिलकर उस तालाब का पानी पूरे गांव में पहुंचाया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जादू हमारे दिल में होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से रहें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।